नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सीरम टोली सरना स्थल के समीप जो फ्लाईओवर बन रहा था उसके रैंप को लेकर के लगातार पिछले कई महीनों से विरोध चल रहा है और ऐसे में आज एक बड़ी बैठक रखी गई है। आर्यभट्ट जो सभागार है उसमें तमाम आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम लोग, आज आशा लकड़ा जो कि मेयर हैं वो भी मौजूद हैं। तो आज एक बड़ी बैठक कह सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज एक बड़ी बैठक कही जा सकती है कि आज रखी गई है। क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या कुछ आगे का निर्णय, क्या कुछ प्लानिंग होने? देखिए, आदिवासी समाज निरंतर 4-5 महीनों से लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही रवैया में, बंदूक की नोक में आदिवासी समाज का जो अस्तित्व को राज्य सरकार से कुचलने का काम किया है। फ्लाईओवर का हम लोग कभी विरोधी नहीं थे, हम लोग कुछ वैकल्पिक वहां पे रास्ता चाह रहे थे कि राज्य सरकार उस पर पहल करे और माननीय मुख्यमंत्री का यह आश्वासन भी था कि कुछ बढ़िया करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरूल बीतने के बाद, जिस तरह से तानाशाही रवैया में आदिवासी समाज का जो सेंटिमेंट को खत्म करते हुए रैंप उतारा गया और जबरदस्ती कार्य किया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आज राष्ट्रीय जनजाति आयोग नई दिल्ली की टीम आई हुई है, आशा लकड़ा जी वहाँ के सदस्य है, उनका आज पूरा टीम आया हुआ है और आदिवासी समाज अपनी पीड़ा को बता रहा है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। राज्य सरकार ने जिस तरह से रवैया अपनाया है तो उस पर संज्ञान लिया जाए और उसका पूरे सामाजिक अगुवा जो उपस्थित हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे, सीरम टोली का जो मामला था उसको एक एक अगुवा रखने का काम करे। और इसके ठीक आज के बैठक खत्म होने के बाद अभी जो टीम है, दिल्ली से जो टीम आई हुई है, तो निरीक्षण करने जाएंगे और हमें आशा और विश्वास है कि जो जनजाति आयोग जो है इस पे अच्छा कदम उठाएगी और आदिवासी का जन भावना का ख्याल रखते हुए इस रैंप का कोई वैकल्पिक रास्ता निकालेगी और राज्य सरकार को कोई निर्देश देगी। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब तो लगभग फ्लाईओवर बन के भी तैयार हो चुका है, तो क्या लगता है ऐसे में अब क्या कुछ निर्णय आ सकता है? देखिए, आदिवासी समाज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तक जनता है तो सब कुछ है। तो जिस तरह से वह सरकार को यही जनता ने बनाने का काम किया है और ये जनता का आंदोलन है, जन भावना आदिवासी समाज का बात है। और राज्य सरकार जिस तरह से सत्ता में भी आई है, इस आदिवासी समाज को ढाल बना के आई है, तो आदिवासी समाज अपना आंदोलन निरंतर रखेगा। आने वाला भी समय में हम लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो देखा जा सकता है कि राज्य सरकार को या फिर झुकना होगा या फिर पूरा आदिवासी समाज, इसमें हम लोग गोलबंद कर रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं और आंदोलन तो मेरा चलेगा ही चलेगा। क्या लगता है कि जिस प्रकार से पिछले कई बार से आप लोग बैठक कर रहे हैं और लेकिन जो रैंप का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है? बिल्कुल, ये साफ दिख रहा है जो झारखंड सरकार का नीति है। जैसे बंदूक के नोक पे उन्होंने 24 घंटा अपना फौज को लगा के छावनी बना के काम किया है। तो आदिवासी शुरू से अभी तक मतलब 3.5 से 3.25 महीना से जो आंदोलन है कर रहा है। ये जैसे अभी राष्ट्रीय ये अनुसूचित आयोग यहाँ पे आज से का पूरा टीम आई हुई है, तो हम एक आशा, एक उम्मीद के साथ उनके साथ अपना दुख साझा कर रहे हैं कि कम से कम उन्होंने एक पहल हमारा दुख सुनने के लिए वो अपना समय निकाला और आज हमारे साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आदिवासियों के साथ जो उनका धार्मिक स्थल है, जो उनका अस्तित्व है, अगर हम कहें तो मेरा वो अस्तित्व ही है, क्योंकि हम बिना जमीन के आदिवासी कहीं है ही नहीं। तो आज मेरा जमीन, सरना स्थल जो मेरा व्यवस्था जमीन है उसको छीना गया है। पहले 10 फीट लिया, फिर आज वो रैंप दरवाजे के सामने उतार के बिल्कुल हमारा कहे तो गला घोट दिया गया है। और हम लोगों ने राज्य सरकार को सत्ता पे लाने का काम किया है। तो ये हम आशा उम्मीद के साथ हम आह्वान भी कर सकते हैं कि सत्ता से उनको गिराने का भी काम करेंगे, क्योंकि वही राज्य सरकार जब पिछला साल जेल में थी, हमें लोग ने फ्रंट में आके, अग्रिम पंक्ति में आके उनके साथ खड़ा हुए और साथ दिया है। तो मतलब उनसे भी हम लोगों ने बहुत बार विनती की, अपील की कि आप हमारा बात को सुने, लेकिन वो बिल्कुल चुप है और हमारे बिल्कुल मतलब उनको हमारा बात बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, आप हमारा बात मत सुनिए, आपसे उम्मीद तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका रवैया हम लोगों ने देख चुका है। जैसे फौज लगा के 24 घंटा जो आप बाहर देश के, झारखंड के बाहर जाने के एक नाटक था,
अब झारखंड वासियों का आपका भूमि बैंक को भी आप लूटने का काम कर रहे हैं, जो जिसको निरस्त करना था आज वो बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखा है उनका रवैया, और बिल्कुल उनसे उम्मीद नहीं है कि वो आगे कुछ हम लोग के लिए कर सकते हैं। तो जो हम लोगों ने तैयारी की है, जो आंदोलन के ये जो मतलब टीम है, ये काफी मेहनत कर रहा है ग्रास लेवल पे, और जिस ग्रास लेवल पे मेहनत करके उनको बैठाया है, अब वही ग्रास लेवल उनको डाउन भी करेगा। तो कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें थी तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनको कि कहीं हेमंत सोरेन जो कि आदिवासी के नेता हैं, अब ऐसे में इनको उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं हमारी वो मदद करेंगे, जो हमारी शरणार्थी स्थल है उसके समीप रैंप जो उतारा जा रहा है उसको लेकर कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अब विदेश जाने के बाद जो कह सकते हैं कि फोर्स की तैनाती करवा करके जिस प्रकार से रैंप की तैयारी करवाई गई, इसको लेकर के अब तमाम आदिवासी संगठन एक बार फिर से गोलबंद हो रहे हैं और आगे की रणनीति को लेकर के अब बैठकों का दौर जो है लगातार चालू रखे हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, आज एक बड़ी बैठक है, कह सकते हैं कि लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। क्या हो सकता है, आगे की रणनीति क्या बन सकती है? देखिए, जो हमारा जो संघर्ष मोर्चा है, जो मोर्चा बना हुआ है, ये ओपन है। हमारा दरवाजा सब तरह से तांत्रिक व्यवस्था से भी खुला हुआ है, कोर्ट भी खुला हुआ है, और कई आयोग भी हैं जो हमारा मदद कर रहे हैं। तो इसे भी तोड़ के हम लोग हटाने का काम करेंगे और सरकार को भी चेतावनी देने का काम करेंगे। आप बस संभल जाइए, अन्यथा हम लोग सरकार से भी गिराने का काम कर सकते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से आज बैठक चल रही है। गीता श्री उरांव तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और कहीं न कहीं जो सीरम टोली सरनाथ स्थल फ्लाईओवर रैंप का जो मामला है उसको लेकर के लगातार जो है तैयारी कर रहे हैं। बैठकों का दौर जो है वह जारी है। तो तस्वीरें देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा था, और ऐसे में अब एक नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। पिछले कई महीने से आंदोलन चरणबद्ध तरीके से लोगों ने आंदोलन भी किया, जैसे अब यात्रा की बात करें या फिर उसके अलावा अगर देखा जाए जो शव यात्रा निकाली, मशाल जुलूस निकाला, फिर बाद में रांची बंदी को लेकर के भी कई चीजें सामने निकल के आई। तो अब ऐसे में आज एक बड़ी बैठक कह सकते हैं कि यहाँ किया जा रहा है। जो तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, आदिवासी समाज के लोग, और आज बैठक जो है वो चल रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे का निर्णय जो है वो निकल के आता है। ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आशा लकड़ा जो कि रांची के मेयर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और तमाम जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के जो टीम है वो यहाँ पहुंची है। अब यहाँ से जाने के बाद रैंप का निरीक्षण करेगी और फिर इस चीज को लेकर के निकल के आता है, वो देखने वाली बात होगी। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, और एक नई रणनीति जो है वो कह सकते हैं कि अब बनाई जा रही है। तो ये तस्वीरें, अब कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और बात करते हैं और जानते हैं। आज एक बैठक रखी गई है, क्या कुछ लगता है कि आगे की क्या रणनीति बन सकती है? देखिए, अभी तो हमारे बीच में जो आवेदन दिया गया था जो सबको राष्ट्रीय जो जनजाति आयोग में, तो उसका सदस्य लोग अभी उपस्थित हैं, और वो जो हमारे जो समस्या को वो लोग सुन रहे हैं, और जो है जो जहाँ पर ये समस्या है, जो हमारा जो आस्था का केंद्र जो है केंद्रीय सरना पूजा स्थल सिरोम टोली में, जहाँ पर ये रैंप जो उतार दिया गया है फ्लाईओवर का, तो जिससे आने जाने जो समस्या, हम लोग तो ये झारखंड सरकार को हम लोग बहुत सा मैंने के आग्रह किए, उनसे निवेदन किए, साथ ही उनका जो है ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने आपको मानव श्रृंखला भी हुआ, झारखंड बंद कराए। तो हम लोग का जो समस्या है उनसे अवगत कराने के लिए, अब वो समझे मेरे हम लोगों की बात को, हम लोगों को तकलीफ को जाने। लेकिन जब सरकार, झारखंड सरकार नहीं सकी, ये उसका किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग को समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब हम लोगों दिवस होके हम लोग जो है राष्ट्रीय आयोग को हम लोग जो है ये आवेदन दिए, अभी आए हुए हैं। देखिए लोग अभी जाएंगे जो स्थान में, वहाँ पर जाके लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग को कितना आश्वस्त कर सकेंगे ये राष्ट्रीय जो है आदिवासी जनजातीय आयोग के सदस्य लोग या वहाँ का अध्यक्ष, और आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग का जितना संगठन है हम लोग इस पर और हम लोग बैठक उठक मंथन चिंतन करेंगे कि हम लोग अगला कार्यक्रम हम लोग क्या करेंगे।
धन्यवाद। तो अब जो है चिंतन मंथन करने की बात हो रही है कि आगे अब अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर हम लोग तैयारी करेंगे और देखेंगे कि किस आगे की जो प्लानिंग है वो क्या होता है, पुख्ता से रखी जाए और उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। इस प्रकार से पिछले 4 महीने से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन के दौरान तमाम लोगों का यही कहना है कि हमारी बस एक ही मांग है कि रैंप को जो है सरना स्थल के समीप से हटाया जाए और उसे थोड़ा सा और आगे ले जा करके जो है उसे रखा जाए। तो अब ऐसे में यह दिलचस्प होगा देखना कि आगे अब क्या कुछ निर्णय होता है, क्योंकि अब तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एक बैठक जो है चल रही है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अब यह होगा कि आगे की क्या रणनीति बनती है, अब आगे क्या कुछ होता है, यह देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज बाइस्कोप, रांची।